मैं डॉक्टर अशोक कुमार, रिटायर्ड एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मैं यहाँ श्रवण संघ का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें आया हूँ और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। यहाँ बहुत भीड़ है, इतना लोग इकट्ठे हुए हैं, देखकर बहुत ही खुशी हुई कि हमारे समाज के लोग सब एकजुट होने लग गए हैं, समझने लग गए हैं। जब तक हमारे लोग एकजुट नहीं होंगे तो तब तक पिटते ही रहेंगे, तो हमारे अधिकार छीनते ही रहेंगे लगातार। यदि अधिकार पाना है तो एकजुट तो होना ही होगा। तो आज देख के बहुत ही प्रसन्नता हुई कि इतने लोग यहाँ आए हैं और काफ़ी पूरा का पूरा ताल कटोरा स्टेडियम अंदर भी भरा हुआ है और यहाँ बाहर भी बहुत लोग खड़े हैं और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ के, और सब लोगों को जुड़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा समाज के लोगों के लिए। बंदे बदनामी नंबर कल आएगा, तो इसलिए साथियों जुड़ जाइएगा। नहीं जुड़ोगे तो सभी का नंबर आने वाला है, जुड़ोगे तो जीतेंगे। और जब बुद्ध संगति में मैडम पहुंची हैं, पूर्व प्रधानाचार्य हैं, अपने विचार समय समय पर रखती रहती हैं। मैडम, आज इतना बड़ा समागम चल रहा है समर संघ का, क्या विचार है इस पर? पहले तो मुझे यहाँ पर इतनी बड़ा हजूम देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि सभी लोग बुद्ध की विचारधाराओं से प्रेरित हैं, उनसे प्रेरित होकर इकट्ठा हो रहे हैं और उस ओर बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात जो मुझे लग रहा है कि समय समय पर इस तरह की संगतियाँ होनी चाहिए थी जो बंद हो गई हैं, क्योंकि जब तक बैठकर संगति नहीं होगी, संगोष्ठी नहीं होगी, विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा तो समाज निरंतर पतन की ओर ही जाएगा, आगे नहीं जाएगा। दूसरी ओर जो बुद्ध का जो नारा था, समानता, सदाचार और अमीरी गरीबी की खाई, हमारे में विचार भेद तो होना चाहिए लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। मन में से मेरा तात्पर्य है कि कोई अपने आप को ऊंचा समझे, कोई नीचा समझे। हम सब बराबर हैं और हम सबको ही एक साथ इज्जत के साथ जीने का अधिकार है, न्याय पाने का अधिकार है और अपनी बातें रखने के लिए जीवन जीने का अधिकार है। और सभी ये भाईचारा और ये जो संगति दे रही हूँ, इस संगति को देख रही हूँ, इसको देखकर लगता है कि ये समय समय पर होनी चाहिए। और ज़्यादातर हमारा जो समाज है, हमारा जो दलित समाज है, हमारा जो बौद्ध समाज है, उनमें इन संगतियों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इकट्ठे नहीं होंगे तो हम संघर्ष कैसे करेंगे। और बाबा साहब ने भी यही कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। डॉक्टर सीमा है, लगातार वो सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रहती हैं। मैडम, आज समर संघ की पहली संगति चल रही है, ऐतिहासिक क्षण है, क्या इसमें आपका कहना है? ये जो हमारी संगति है एक्चुअली तालकटोरा स्टेडियम में इस बार पहली बार दिल्ली में हो रही है। बाकी देश के कई हिस्सों में पहले भी हो चुकी हैं, जैसे लखनऊ में हुई थी, जबलपुर में हुई थी, और इस तरीके से अलग अलग जो हमारे प्रोफेशन हैं उनकी हो चुकी हैं। पर इस लेवल की जो संगति है ये आज पहली बार हुई है। और जिस तरीके का यहाँ माहौल है और जितनी यहाँ पे तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं, उनको देख के दिल ऐसा प्रफुल्लित हो गया है कि लग रहा है कि अब हमें सक्सेस मिलने में वो दिन दूर नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि अब दिल्ली दूर नहीं है, वो वाली फीलिंग आ रही है कि अब हम सक्सेसफुल होंगे। और जो हमारा ये समन संघ का कंसेप्ट है कि हम सभी लोग एक हैं, हम सब समन हैं, जाति भेद से ऊपर उठ के, प्रांतीय भेद से ऊपर उठ के हमें सिर्फ ये सोचना है कि हम सभी समन हैं। आज की जो माहौल चल रहा है देश में, उसमें ये कोशिश की जा रही है कि सबको डिवाइड करके और उस तरीके से रूल करा जाए। तो उसमें समन संघ का जो कंसेप्ट है, जो संघ हमने बनाया है, जिसमें कोई राजनीति नहीं चलेगी, जिसमें कोई चंदा नहीं चलेगा, जिसमें कोई पद प्रतिष्ठा माला और इस तरीके का कुछ भी नहीं होगा। इस तरीके के जो इसके नियम हैं वो आज के हमारे समाज को एकत्रित या यूनाइटेड करने में, जो बाबा साहब ने कहा था कि संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो, उसमें हमारा इस जो संगति है इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। और इसी संगति में जो आगे हम जो हमारा विचार है वो ये है कि हम इसके थ्रू जितना भी मैक्सिमम हमारी जो यंगर जनरेशन है, जो आने वाले बच्चे हैं, जो 20, 25, 30 साल के जो बच्चे हैं, जो इस हमारे मुहिम को आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं, उस पर
पे हमें ज़्यादा जोर देना है। हम एक लेवल पे इसको ले आते हैं, उसके बाद हमारी जो अगली जनरेशन है उसमें हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं जब भी बात करती हूँ मैं ये कहती हूँ कि महिलाओं को और जो हमारे बच्चे हैं उन्हें ज़रूर लाना है। जितने भी हमारे यहाँ पे पुरुष आते हैं, मेरी बार बार उनसे यही प्रार्थना रहती है कि प्लीज़ अपने घर से महिलाओं को और बच्चों को ज़रूर लाएं। वो ज़रूर देखें कि हमारा समाज आज कहाँ जा रहा है और कहाँ इकट्ठा होके हम कहाँ पहुँच सकते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। आपको नहीं लगता जिस जाति धर्म को तोड़ने की बात आप कर रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर भी उसके पाकिस्तान नहीं थे, वो भी उसको तोड़ना चाहते थे, तो उन्होंने रोटी बेटी के लिए कहा था कि रोटी बेटी अपने संबंध स्थापित करें। आपको नहीं तो वर्तमान में जिस तरीके से जातियों के अंदर शादियाँ हो रही हैं, खासकर बहुजन समाज के अंदर हर मंच पे कहा जाता है 6443 जातियाँ हैं, वही आपस में एक दूसरे से बेटी रोटी का संबंध नहीं करते, तो कैसे जातियाँ टूटेंगी? वो संघ के थ्रू टूटेंगी। उसका एक ही जवाब है संघ, क्योंकि अगर हम एक दूसरे की जातियां या सब जाति जो है वो पूछते रहेंगे तो हम एकत्रित कभी नहीं हो सकते। इसका सिंपल एक ही प्रिंसिपल है कि हमें वो सब भुला के कि अब तक कितनी 6000 7000 जो भी जातियां बनी थी सब भूल जाओ कौन क्या है। हम प्रचारित तो हमारे ही नेता करते हैं, बार बार हर मंच पर बोलते हैं 6000 साथी 6000। अरे उनको एक करने के लिए क्या करोगे ये बताओ? संघ जी, उसका एक ही सॉल्यूशन है संघ। संघ के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब तक हम एक संघ में नहीं आएंगे और हम ये नहीं मानेंगे कि हम समण हैं, हम सभी समण हैं, हमें समण बन के ही रहना है। अपनी आइडेंटिटी हमें भूल जानी है कि क्या आइडेंटिटी थी आज तक जो हमें दी गई थी, जो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की जो एन्यूमरेटेड हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, वो अच्छी बात है, वो हैं, बाबा साहब ने बनाई थी और उनको एक स्पेशल स्टेटस दिया था अफर्मेटिव एक्शन के लिए। पर अब वो सब हमने एक लेवल तक अचीव कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमें कैसे इन सबको इकट्ठा करके एक मंच पे लाना है, और वो मंच है समण। एक बड़ा सवाल लोगों का निकल कर यहाँ पर आ रहा है कि पिछले 4-5 सालों में समण संघ कहाँ से आ गया? एकदम से नया संघ है लोगों के लिए, नया शब्द है लोगों के लिए, कैसे इसको डिफाइन करेंगे? बिल्कुल भी नया नहीं है। ये लोगों में गलतफहमी है। जो भी ये बोल रहा है कि नया शब्द है या नया संघ है, बिल्कुल गलत है। हज़ारों साल से, इनफैक्ट भगवान बुद्ध के समय से संघ की जो परिकल्पना थी वो थी, और भगवान बुद्ध भी संघ के नियमों के हिसाब से ही चलते थे। उसमें भी जो जितने भी भिक्खु होते थे और वो आपस में जब बैठते थे तो उनका एक ही वो होता था कि संघ के नियमों को ही वो फॉलो करते थे, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता था। तो अगर हम उसी अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, आपने देखा जैसे रामलला का वो हुआ, क्या हुआ था अभी अयोध्या में, जो प्राण प्रतिष्ठा है ना, उन्होंने उन्हें जिंदा कर लिया। हम आज तक भी अपने भगवान को उस लेवल तक नहीं ला पाए हैं कि हमारे मन में वो ऐसे बस जाए कि हम ये मान सकें कि उन्होंने जो इतने 1000 साल पहले सोच लिया था उस सोच को हम आगे बढ़ा पाएँ। हम सिर्फ अपनी उसी सोच में, सिर्फ भगवान बुद्ध ने जो बोला था कि संघ में ही रहना है और संघ को ही फॉलो करना है, उस चीज़ को अगर हम करने लगे तो हम वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हम सब एक होंगे। मैडम, चीनी यात्री ह्वेंसांग ने बुद्ध संगीति का जिक्र अपने भारत यात्रा में किया है। उन्होंने भी एक बुद्ध संगीति की थी यहाँ पर। उस समय भी हज़ारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु और लोग उसमें संगीति में शामिल हुए थे। ऐसा क्या वजह हुई कि सैकड़ों वर्ष लग गए, 500-600 साल लग गए इस संगीत को पुनः आपको करने में? नहीं, देखिए उसमें बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें देश के भी राजनीतिक जो हालात हैं और जिस तरीके से प्रमोट की जाती हैं चीज़ें, उसमें बहुत मतलब वो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि हमारा जो समाज है अभी भी उस लेवल तक नहीं उठा है। हम प्रोफेशनली, फाइनेंशियली और पॉलिटिकली अभी उस लेवल को अचीव नहीं कर पाए हैं कि हम एकदम से कुछ कर सकें। धीरे धीरे होगा, पर हमें अपना जो धैर्य है वो बनाए रखना है। ये सोच के चलना है कि हम जो अचीव करना चाहते हैं हम अचीव करेंगे, और हमें यही नारा देना है कि हमने जो सोचा है और जो हमने आज की डेट में समझा है उसे हम अचीव करके ही मानेंगे, और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो समणों के आज के इस पहले कदम का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? डेफिनेटली हम सब एक होंगे। समण संघ हमारा पूरे देश पे राज करेगा, और हम सब की जो बात है वो इस देश में सुनी जाएगी। और आज की डेट में जो हमारी आज स्थिति हमें दिख रही है, अगर हमें दिख रहा है कि हम सिर्फ अगर देखा जाए तो 0.1% ही अभी इकट्ठे हो पाए हैं, 100% हमारी जो संख्या है वो एक साथ जुड़ेगी और हम एक ही मुद्दे पे, एक ही विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, ये संघ की ताकत है। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी शिक्षा पर जोर दिया, संगठित रहने पर जोर दिया,
और बुद्ध भी संघ की परिकल्पना करते थे। आपका क्या कहना है संघ के बारे में? आप संगठित कब होंगे? 2024 बहुत नज़दीक है, जैसा कि मैडम ने कहा कि हम शासक हुआ करते थे, क्या भविष्य में भी हम शासक बन पाएंगे? इस ओर भी ध्यान देने की हमें ज़रूरत है। मैडम के विचार से कहाँ तक आप सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। जय भीम, संगम नमामि। सबसे पहले तो मैं जिन्होंने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ करा है उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इस लेवल का और इतना सक्सेसफुल कार्यक्रम रहा है, जिसमें कि दूर दूर से लोग अनजान, एक दूसरे को जानते हुए ना जानते हुए भी सब एक जो मंच है, जो एक अम्ब्रेला है, जो एक छाता है, उसके नीचे एक विचारधारा को लेकर इतने एकदम से अनजान लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। इसका बहुत बहुत साधुवाद और मुबारकबाद मेरी तरफ से जिन लोगों ने इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करा है। मुझे अपने समाज के बीच में आके और जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ पे अनजान भाई बहन, मेरे बच्चे, मेरे बड़े बुजुर्ग आए हैं, बिल्कुल अनजान हैं, पर पता नहीं क्यों मेरे को अपने अंदर से ऐसी एक अनुभूति हो रही है कि ये सब मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे जान पे मेरे अपने हैं। इसकी बहुत अच्छी मेरे को जो है अनुभूति हो रही है। और इस तरीके का बाबा साहब ने सपना जो देखा था वो लोग जुड़ें, आगे बढ़ें, संघर्ष करें। उसका जो जुड़ने वाला पहला कार्यक्रम है, संगठित होने वाला जो पहला कदम है, उसकी ओर हम अग्रसर हो चुके हैं। और मुझे अपने आप पर इस बात का बहुत गर्व है कि उस पहले कदम में मैं भी एक अपना सा छोटा सा कदम उसमें सम्मिलित कर रहा हूँ। तो सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से, जहाँ पर आज समर संघ की संगीति लगी है, और आप देख रहे हैं पूरे देश से धर्मगुरु, उपासक उपासिकाएं, समर संघ के लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। वंदे वंदनामि। संगम नमामि। सभी को थोड़ी शांति सी आ गई है, क्या चक्कर है? संगम नमामि के नाम से हमारा संघ। तो ये तस्वीरें हैं तालकटोरा स्टेडियम से। पूरा स्टेडियम, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पूरा स्टेडियम खचाखच गोल्डन रूल नंबर भर गया है। 8 नियम कायदे संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। अब ये ऐसा गोल्डन रूल है। आओ मिलके समर संघ रूपी घर में रहें। बिखरे बिखरे हैं हम सभी, आओ मिलकर सभी समर संघ रूपी घर में रहें। क्या पता कल तुम न रहो, क्या पता